बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी हैं। आज हम जो वीडियो पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक वो है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2। ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके से जो है वो रिलीज़ होता है और एक्चुअल में स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। ठीक है, और साथ में इसकी कितनी सीरीज़ होती हैं और उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। लेट आई स्टार्ट टू माई टॉपिक। फर्स्ट हमारे पास ये टर्म क्या है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, द बैंड ऑफ कलर्स, यानी कि रेनबो के अंदर जिस तरह 7 कलर्स मौजूद होते हैं, इस तरह वो 7 कलर्स जब एक ही जगह पर टूगेदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और हमें डिफरेंट कलर्स दिखा रहे होते हैं, उस बैंड ऑफ कलर्स को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके से बनता है और इसके अंदर 5 सीरीज़ कौन सी वाली हैं। हाइड्रोजन हमारे पास एक यूनिक एटम है, यूनिवर्सल एटम है हमारे पास, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 है। हाइड्रोजन इज़ अ सिंपलेस्ट एटम, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड मोनो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। हमें पता है कि एक एटम जो है उसके सराउंड में, जैसे कि हाइड्रोजन के एटम की बात की जा रही है, देखिए हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यहाँ पर। हाइड्रोजन एटम के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे पास जो इसका है आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस पॉइंट में बताया गया है कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को कंटेन करता है और एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, देखिए मोनो पॉजिटिवली, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही हमारे पास प्रोटॉन होगा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी के मुताबिक एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिजाइड्स इन लोएस्ट एनर्जी लेवल, दैट इज़ इन फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड लेवल। यानी कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट एनर्जी शेल है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, ग्राउंड स्टेट कहेंगे। ठीक है, और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है हमारे पास in the first energy level. When electric discharge is passed through hydrogen crooks to molecular hydrogen breaks into atomic state. Those atom absorb energy from electric spark and come into excited state के अंदर आ जाएंगे हमारे पास। different electrons of hydrogen's atom absorb different amount of energy and migrate to an appropriate different high energy levels excited states. When electrons begin to revolve in higher energy level, hydrogen atoms become unstable. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, यहाँ से मार्किंग यहाँ तक आप लोगों ने इसे याद करना है। ठीक है, अभी मैंने कहा कि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है हाइड्रोजन एटम के अंदर। हाइड्रोजन एटम के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं वो हमारे पास इनविजिबल हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास शो नहीं हुए। ठीक है, जिसके अंदर अब एक एटम जो है, एक एटम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्बिट मौजूद हो, उसके अंदर इनविजिबल बहुत सारे एनर्जी ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये ग्राउंड स्टेट है, तो इससे ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या कहलाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट होगी। वो क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी। जब एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेगा तो एनर्जी क्या होगी हमारे पास, रिलीज़ होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, ये हमारे पास N1 है और ये हमारे पास N2 है। ठीक है, सपोज़ करें कि जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल मौजूद होता है, लेकिन ये शेल जो है ये हमने कंसीडर किया है, जस्ट सपोज़ कि हमारे पास ये इनविजिबल हमारे पास शेल है, इसके अंदर इसे हम हायर एनर्जी लेवल कंसीडर कर रहे हैं। हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी के अंदर जंप करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ठीक है, और जब लोअर से यानी कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर की थी कि एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने में हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि बॉडी की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और तब जाकर एक्स्ट्रा फोर्स लगती है और हम पहाड़ के ऊपर या माउंटेन के ऊपर चढ़ पाते हैं। ठीक है, आप रिपीट कर रही हूँ कि इफ़ इलेक्ट्रॉन jump from ground state to excited state means lower to higher energy level
it can release energy. If electrons move from या jump from higher energy level to lower energy level, ठीक है, then it can release energy. When electron jumps from lower to higher, यानी कि आप लोअर से हायर, जैसे कि हम माउंटेन की तरफ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो एनर्जी क्या होगी हमारे पास, एब्जॉर्ब होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, आपने इस पैराग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना होगा और फिर इसके बाद आपने वेव नंबर का फार्मूला लिखना होगा, ठीक है। ये वेव नंबर का सिंबल है, ये राइडबर्ग कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये लोअर एनर्जी लेवल है यानी कि ग्राउंड स्टेट, और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट यानी कि हायर एनर्जी लेवल है। आर एच किससे कहते हैं, राइडबर्ग कांस्टेंट। राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर माइनस 1 मीटर के अंदर, ठीक है। n1 इज़ अ लोअर एनर्जी लेवल, n2 इज़ अ हायर एनर्जी लेवल, दैट्स इट। अब स्टूडेंट्स, जब आप लोगों ने वो राइडबर्ग कांस्टेंट का यानी कि वेव नंबर का फॉर्मूला याद कर लेना है, तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर से ये 5 सीरीज़ हैं उसकी, ठीक है। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसके ज़रिए आप इसे कंफर्म कर लेंगे। ये हमारे पास एक शॉर्ट हैंड ट्रिक है, ठीक है। हिंट, लो बेटा पेप्सी बॉटल पी लो। यह हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है बेटा, इसे देखें, लो बेटा पेप्सी बॉटल पी लो। इसके फर्स्ट एब्रीविएशन से आप ये 5 सीरीज़ याद कर सकते हैं। लो यानी L फॉर लाइमन, बेटा से यानी कि B फॉर बाल्मर, P फॉर पास्चन, B फॉर ब्रैकेट एंड P फॉर पी फंड सीरीज़। ओके बेटा, लाइमन, पाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज़। शॉर्ट ट्रिक क्या है, लो बेटा पेप्सी बॉटल पी लो। इसमें हमारे पास है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज़ एंड पी फंड सीरीज़। आपके पास ये देखें एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, मैंने बनाई है डायग्राम। आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि एक एटम जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन विजिबल होते हैं वही हमारे पास, मतलब कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन विजिबल होता है, तो हम कहते हैं जितने इलेक्ट्रॉन विजिबल होंगे तो वो उसका ही एटम है। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन शो होगा तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन का एटम है। लेकिन बाकी जो इसके शेल है वो इनविजिबल हैं। ऐसा नहीं कि उसमें और शेल नहीं मौजूद होते हैं, लेकिन इनविजिबल होते हैं। अब इसके अंदर डायग्राम में यही 5 सीरीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा न्यूक्लियस है और पहला शेल, ठीक है, N1। जब हम N1 यानी कि पहला एनर्जी ऑर्बिट, लाइमन सीरीज़, दूसरा एनर्जी ऑर्बिट, बाल्मर सीरीज़, तीसरा एनर्जी ऑर्बिट, पास्चन सीरीज़ एंड चौथा एनर्जी ऑर्बिट, ब्रैकेट सीरीज़, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, और N5 इनके 5वां एनर्जी लेवल, 5वां वैलेंस शेल पी फंड सीरीज़ कहलाता है। अगर देखें बात हो रही है, ये हमारे पास लाइमन सीरीज़ में N1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बाल्मर सीरीज़ में N1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। N3 यानी कि पास्चन के अंदर N1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखी हैं। लाइमन सीरीज़ के अंदर N1 की वैल्यू 1 होगी, बाल्मर के अंदर N1 की वैल्यू 2 होगी, पास्चन में N1 की वैल्यू 3 होगी, ब्रैकेट में N1 की वैल्यू 4 होगी एंड पी फंड सीरीज में N1 की वैल्यू 5 होगी। अब ऑफ कोर्स जब हमारे पास N1, जैसे सपोज करते हैं इसको N1 कहा गया है, तो N2 क्या होगा, N2 का मतलब हायर एनर्जी लेवल, तो 3 के बाद वाली जो सीरीज होगी वो हायर एनर्जी लेवल होगी, यानी कि 4 और इन्फिनिटी यानी कि 4, 5, 6, इसके ऊपर क्या है, सारे के सारे हायर एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ पास्चन सीरीज़ की, तो पास्चन सीरीज़ में N1 हमारा क्या होगा, 3 होगा, तो N2 इसका क्या होगा, N2 हमारे पास जो इससे ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स होंगे, जैसे कि चौथा और ये 5वां, तो N हमारे पास 2 पास्चन सीरीज़ का क्या होगा, 4 एंड 5, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने जिस सीरीज़ का पूछा जाए, जैसे कि पाल्मर सीरीज़ का कहा गया है, तो पाल्मर दूसरे शेल में मौजूद है, तो इसका N1 2 होगा, N1 की वैल्यू 2 होगी,
और पास्चन सीरीज़ का अगर पूछा जाए तो इसकी N1 की वैल्यू 3 होगी। जब N1 की वैल्यू 3 है तो N2 ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली इससे ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल्स होंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये एनर्जी स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से इसकी मार्किंग और इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास रिलीज़ होते हैं, और ये डायग्राम आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।